हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले क्लास में आप लोगों को 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक बता दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव का आगे मतलब क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 26 नंबर से 50 नंबर तक होगा। एक क्लास में 25 क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को बता रहे हैं, 26 को बता देते हैं पहले। 26 नंबर क्वेश्चन का आता है, 25 हो गया, ये 26 है। देखिए, इनमें से बालकृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह कौन सी हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह कल हम बताए थे, सारे मतलब क्वेश्चन को एक बार डिस्कस किए थे, उसका जितना भी नाटक संग्रह था सबका नाम लिए थे। तो विरहन लीला भी उसमें था, तो विरहन लीला नाटक संग्रह है। इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी ये भी नाटक संग्रह है। भारतवर्ष और कली ये भी नाटक संग्रह है। इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इनमें से सभी यहाँ पे नाटक संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखिए, चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का आता है, बालकृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह कौन सी हैं? फिर से पूछा कि बालकृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह कौन सी हैं? तो एक रोगी और एक वैद्य, ये भी हम नाम लिए थे नहीं, तो ये उसका नाटक संग्रह है। रेल का विकेट खेल, ये भी उसका नाटक संग्रह है। बाल विवाह, ये भी उसका नाटक संग्रह है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूरा एकदम टिक मारिए धड़ाधड़, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिनट रुकिए, 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन का आता है, इनमें से बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न बताना। तो प्रश्न इसका 3 था, कितना था? 3 गो। तो एक था जैसा काम वैसा परिणाम, ये इसका प्रश्न है। नई रोशनी का विष, ये भी उसका प्रश्न है। आचार विंड बनाओ, ये भी उसका प्रश्न है। तो इनमें से सभी क्या हो गया? प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से सभी क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के लगभग कितने के आसपास निबंध हैं? यानी बालकृष्ण भट्ट के लगभग कितने के आसपास निबंध हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के लगभग 1000 के आसपास निबंध है। कितना निबंध है? 1000 के आसपास। याद रखिएगा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के लगभग 1000 के आसपास निबंध हैं जो कि भट्ट निबंध माला में संग्रहित हैं। किस में संकलित हैं? भट्ट निबंध माला में। इसको निबंधावली भी कहा जाता है। निबंधावली बोलिए, यह भट्ट निबंध माला में बालकृष्ण भट्ट का 1000 निबंध संग्रहित है। तो 29 का ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। आप 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का नाम क्या है? यानी बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का नाम बताइए क्या है? अभी बोले थे इसके निबंध संग्रह का नाम था जिसमें कि 1000 मतलब निबंध था कि नहीं संग्रहित। तो उसका नाम था भट्ट निबंध माला। क्या नाम था? भट्ट निबंध माला था कि नहीं बताइए। या निबंधावली, तो निबंधावली ऑप्शन मैंने दिया, भट्ट निबंध माला दिया है। तो 30 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? अभी हम पढ़ाए थे कि जैसा काम वैसा परिणाम, रेल का विकेट खेल और नई रोशनी का विष और आचार बिंद बन। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार बिंद बन, ये 3 गो जो था बालकृष्ण भट्ट का क्या था? प्रश्न था। क्या था? प्रश्न था। तो वही क्वेश्चन है कि इसका प्रश्न कौन कौन सा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो सभी तो इसका प्रश्न है नहीं, ये क्वेश्चन अलग है ना, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन देखिए कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। चलिए 31 हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 नंबर कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध थे? जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस रूप में प्रसिद्ध थे?
बताइए निबंधकार थे क्या? बिल्कुल थे निबंधकार। पत्रकार थे? पत्रकार भी थे। आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक थे? ये भी थे। इनमें से सभी थे। क्या थे? सभी थे। चलिए 23 नंबर 33 हो गया, 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने, किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किन चीज़ों पर अपना विचार व्यक्त किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किन चीज़ों पर अपना विचार व्यक्त किया, किन चीज़ों पर विचार दिया? साहित्य पर दिया था, सामाजिक पर दिया, राजनीतिक पर दिया, इन सभी पर दिया है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। धार्मिक, दार्शनिक, इन सभी पर दिया है, ये भी सही है। नैतिक, समसामयिक, ये भी सही है। लगता है इनमें से सभी सही होगा। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, लिखा हुआ इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सही हैं। ये भी सही हैं, ये भी सही हैं और ये भी सही हैं। साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक, सामयिक, सामयिक, इन सभी पे उन्होंने विचार दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 कहता है, बालकृष्ण भट्ट को किस भाषा का ज्ञान था? किस भाषा का ज्ञान था बालकृष्ण भट्ट को? तो हिंदी का तो था ही, अंग्रेजी का भी था, संस्कृत का भी था, इनमें से सभी का था। किन किन भाषा का ज्ञान था? इनमें से सभी भाषा का, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। 36 कहता है, बालकृष्ण भट्ट अपनी माँ के कहने पर किस स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किया? यानी अपनी माँ के कहने पर बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल से अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किया था? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। किसके कहने पर अंग्रेजी का मतलब शिक्षा प्राप्त किया था बालकृष्ण भट्ट ने? कौन सा स्कूल से? प्रयाग स्कूल या तो मिशन स्कूल? तो बताइए कौन सा स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया था? किस स्कूल से पास किया था? बताइए किस स्कूल से परीक्षा पास किया था अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किया था मिशन स्कूल से। किस स्कूल से? मिशन स्कूल से। तो 36 का ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल्स में, प्रयाग के मिशन स्कूल में जहाँ से अंग्रेजी का शिक्षा प्राप्त किया था, कब से कब तक अध्ययन किया था? तो बताइए अध्ययन किया था 1869 से 1875 तक। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट है। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने 1885 ईस्वी में, कब? 1885 में संस्कृत की पढ़ाई किस स्कूल से की थी? संस्कृत की पढ़ाई की थी किस स्कूल से? CAV स्कूल से। किस स्कूल से? CAV स्कूल से। 38 का ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो बताइए भारतेंदु युग के थे, छायावादोत्तर युग के या आधुनिक युग के? तो ये किस युग के कवि थे पूछा, तो भारतेंदु युग के होंगे। किस युग के होंगे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के या आधुनिक युग के? एक मिनट रुकिए, हम किताब में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। सही ही था, भारतेंदु युग के। और पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तब आधुनिक काल होगा। किस काल होगा? आधुनिक काल। तो क्वेश्चन आगे आएगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? अभी बताए नहीं बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। तो किस काल के कवि थे बताइए? तो आधुनिक काल के थे। किस काल के? आधुनिक काल के कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस मंडल के प्रधान थे? तो किस मंडल के प्रधान थे? तो भारतेंदु मंडल के प्रधान थे। किस मंडल के प्रधान थे? भारतेंदु मंडल के बालकृष्ण भट्ट प्रधान थे। 41 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 नंबर देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य एवं हिंदी थिएटर के पिता किसे माना जाते हैं? यानी आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी थिएटर का पिता पिता किसे माना जाता है? तो इसका पिता माना जाता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के थिएटर का पिता माना जाता होगा। तो याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य के थिएटर का पिता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन आगे है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 कह रहा है, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने, किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किसकी प्रेरणा से प्रयागराज में, कहाँ पे? प्रयागराज में हिंदी वर्धनी, यही तो VVI है, हिंदी वर्धनी
नामक पत्रिका की स्थापना की थी? किसकी प्रेरणा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। क्वेश्चन रिपीट है, पीछे क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 43-44 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। बाल कृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो अभी हम बताए थे कि बाल कृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का नाम था भट्ट निबंधमाला या तो निबंधावली। ऑप्शन ए क्या होगा? 44 का ऑप्शन ए निबंधावली। चलिए 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, बाल कृष्ण भट्ट ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये एक पत्रिका है के द्वारा आयोजित, उसके द्वारा काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में किसके साथ काम किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के द्वारा आयोजित जो हुआ था हिंदी शब्द सागर के संपादन में किसके साथ काम किया था? तो श्याम सुंदर दास के साथ और शुक्ल जी के साथ, दोनों जी के साथ किया था। श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी के दास, यानी कि सभी होगा। ऑप्शन सभी नहीं, ई होगा। क्या होगा? डी, सी नंबर, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बाल कृष्ण भट्ट के निबंध की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखक से की जाती है? यानी निबंध का जो तुलना है, बाल कृष्ण भट्ट का जो निबंध है, ये बाल कृष्ण भट्ट ने जो लिखा है बातचीत, ये निबंध है। क्या है? निबंध है, ललित निबंध है। तो ये ललित निबंध का रचना किससे की जाती है? यानी इसका जो भाई पूछा कि बाल कृष्ण भट्ट के निबंध की तुलना, इसके निबंध का जो तुलना है वो किस अंग्रेजी साहित्य के लेखक से की जाती है? तो चार्ल्स लेब से, या तो चार्ल्स डिकेन से, या चार्ल्स ब्रायन से। जो चार्ल्स डिकेन और चार्ल्स ब्रायन ये सब गलत है, सही नहीं है। चार्ल्स लेब से करता होगा। किससे? चार्ल्स लेब से तुलना किया हो गया होगा। चलिए 46 का ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक युग को कितने भागों में बांटा जाता है? आधुनिक युग को कुल मिला करके 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे है 5 भागों में। ठीक नहीं, कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को। 14 अप्रैल 1891 को तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। 10 मई 1853 को तो क्या हुआ? 1857 को, तो 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुआ था मेरठ से, पर 10 मई 1853 को कुछ नहीं हुआ है। ये आंसर सही नहीं है। क्या है? 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म पूछा कहाँ हुआ? अब बताओ। इसका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो बनारस में। कहाँ पे? इसका जन्म बनारस में हुआ, यूपी में, बनारस यूपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस परिवार में हुआ? परिवार का नाम बताओ। प्रतिष्ठित परिवार में। किस परिवार में हुआ था? प्रतिष्ठित परिवार। दलित परिवार और ब्राह्मण परिवार गलत है। क्या है? गलत है। प्रतिष्ठित परिवार में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। मारो फटाक से टिक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था? मूल नाम बताओ उसका मूल नाम। उसका मूल नाम जो था, राजा तो था नहीं, गोरिया नहीं था, मगर होता है नाम, हरिश्चंद्र था। क्या नाम था? हरिश्चंद्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। बात की हरिश्चंद्र था, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था? भारतेंदु था। क्या था? भारतेंदु। गलत यहाँ पे ऑप्शन दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम था भारतेंदु, बल्कि हरिश्चंद्र जो था उसको उपाधि मिला था। तो इसका मूल नाम यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो भारतेंदु भाई नहीं, किधर हो, तो हरिश्चंद्र होगा। तो 51 का ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आज के लिए तो क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन पूर चुका है, 25 क्वेश्चन पूर चुका है। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम में क्या करेगा? मदद करेगा। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।